and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Finally making its way from Uttar Pradesh to Madhya Pradesh to Gujarat, the bulldozer arrived in Delhi. In fact, it was a 2-kilometer stretch in Jahangirpuri where an anti-encroachment drive was carried out by the North Delhi Municipal Corporation. The corporation said the intention of this drive was to clear the pedestrian walkways and roads from encroachment and ease traffic and pedestrian movement. But as the day progressed, this action came under severe scrutiny and criticism from civil society to politicians. The Congress said that the constitution is the one that is being bulldozed. People's homes are being taken apart with sheer disregard to what the law and fundamental rights say. In fact, other parties like the RJD and the AIMIM called it an outright attack on India's minorities, trying to put them in a place, a naked display of aggression, and even questioned what was the municipal corporation doing for the last 15 years if all of these illegalities were taking place right under its nose. आज भाजपा शासित एमसीडी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला रही है। कह रही है कि अगर दंगे रोकने हैं तो बुलडोजर चलाना जरूरी है। तो बाकी देश में दंगे कौन करा रहा है? भाजपा करा रही है। भाजपा गुंडों की पार्टी है, भाजपा लफंगों की पार्टी है। तो अगर वास्तविक तौर पे दंगे रुकवाने हैं तो भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। जिस दिन भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया, उसके बाद देश भर में दंगे खत्म हो जाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मॉनिटरिंग कमेटी ने पिछले लगभग 3 वर्षों से दिल्ली के अमर कॉलोनी को सील कर दिया, लेकिन वही मॉनिटरिंग कमेटी ओखला या जहांगीरपुरी नहीं जाती है। ये चिंता का विषय है। बीजेपी का आज सरकार का है, मैं खंडन करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने, कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा, लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन। एमसीडी के अंदर में आता है और न्याय, कानून, व्यवस्था जो सबके लिए कानून बराबर होता है, कानून की राज अगर आप मानते हैं तो नहीं देखा जाता है कि ये हिंदू पर चल रहा है कि मुसलमान पर चल रहा है। But of course, the BJP and Municipal Corporation was at pains to say that everything had been done by the book, that the action that was taken was a regular affair and was not related to the violence that took place in Jahangirpuri. In fact, Times Now's own reports also suggest that as far as the allegation of a communal attack, as far as allegation of a communal targeting in this drive is concerned, facts on the ground don't quite bear out what happened. The illegal encroachment that all have been removed over here. We'll also try to talk to the owner of this particular shop because even after Supreme Court put a hold on the demolition drive, this demolition has happened. Sir, आपका ही दुकान है? हाँ जी। सर, एक बात बताइए, जब आपने बताया उनको कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, आपने बताया अधिकारियों को, हमारे सामने क्या बोले? कोई सुनने का तैयार नहीं हुआ। कागज दिखा रहा हूँ तो भी बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गई है, डिमोलिशन रोका जाए, कागज देखा जाए, मेरा लीगल है, 1977 से अलॉटमेंट दुकान है, पूरी कागज दिखा रहा हूँ, दिखाओ नाराज, पूरी फाइल कागज दिखा। ये जो आपकी दुकान है ये लीगल होगी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बना रखा है इसके ऊपर सवाल। एक्स्ट्रा नहीं बना हुआ, डीडीए ने बना करके दिया है, 1977 में लाद दिया, इसके मुआवजा दिए हैं, बाकी रसीद। आपको लगा कि जल्दबाजी में ये एक्शन लिया गया ताकि एक मैसेज जाए इंक्रोचमेंट के लिए, और आपको लोगों को कोई नोटिस मिला था इसके लिए? कोई नोटिस नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं। पहले कभी इसको लेके कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई। कितने साल से दुकान है? 1977 से दुकान है। 77 से दुकान है? अच्छा, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई आता है कागज देखता चला जाता है डीडी की। तो पहले कोई नोटिस भी आपको कोई नोटिस नहीं। So there you heard the people over here. They said that no notice was being served, and despite the Supreme Court's order that the demolition has to be stopped, this particular shop was being demolished. The structures outside this particular shop were being removed by the JCB.
ये जूस की दुकान है और इस पे भोले शंकर की आप तस्वीर देख सकते हैं। यानी कि ये कहना कि ये एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसका सबूत है ये सबसे बड़ा कि इसी चौराहे पर लगी ये जूस की दुकान जिसपे भोले शंकर की तस्वीर, और उस दुकान पर भी एमसीडी की कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये भी इलीगल एंक्रोचमेंट था और यही वजह है कि एमसीडी ने इस पर भी कार्रवाई की है। सियासत भले ही इस पूरी कार्रवाई को कोई भी रंग देने की कोशिश करे, ओवैसी भले ही इस पूरी कार्रवाई को कोई रंग देने की कोशिश करे, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में ये बताती है कि एमसीडी की ये कार्रवाई अवैध तरीके से कब्जे की हुई जगहों पर थी। Naturally, after watching these reports, one would be forced to question what is the basis of which the entire action is being called communal. But can the timing of it really be ignored? Will the question not be asked whether the rules or the encroachment drive, is it being used as a fig leaf to actually push a message of a strong arm government that is going to crack down on people who dare cross the line? And if that is indeed the case, what does that do to the basic rule of law, the courts, the system, and the way it is supposed to function? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, we have Nupur Sharma, national spokesperson of the BJP. We also have Dr. Naval Kishore, national spokesperson of the RJD, Saira Shah Halim, leader of the CPM and civil rights activist. Advocate Ehtisham Hashmi, political analyst, will be joining us in just a bit. Nupur Sharma, there is a basic process that is to be followed. You yourself are a lawyer. Why was that basic process foregone for this direct action? Good evening, Padmaja. To you, to panelists and to the viewers, who is saying that the basic process was not followed? The people who have been acted against are saying we've got no notice. We didn't get any notice. Yeah. Well, Section 322, Section 322 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957, subsection A and B of Section 322, go on to say that the commissioner of the area can demolish any illegal encroachment without notice. So yes, of course, there's status quo, not stay on the demolition that happened today. Tomorrow is another day in the Honorable Supreme Court. Let's see what arguments ensue tomorrow before the Honorable Chief Justice's bench, if he actually retains this matter before him. And we'll find out what the Honorable Supreme Court has to say. So you're saying the status quo is not a setback and you went by the law? There is no stay on the demolition that happened today. It's a status quo maintaining whatever the situation currently on ground is until tomorrow, when the matter will be listed. And I'm only talking legal parlance, until tomorrow when the matter will be listed in regular due course. So I do not know. Certainly there is a section 322, subsection A and B, which actually empowers the commissioner of the municipal corporation to demolish any illegal encroachment without prior notice. That is point number 1. Point number 2, you yourself has shown, and in your earlier show as well, with your editor, she showed, she took interview of some people like one Mr. Ganesh, one Mr. Jha, whose shops were also demolished. So all the charge about this being, a communally charged demolition drive, especially when the North Delhi Municipal Corporation Mayor has come on record to say that roughly 50 to 70 demolitions have taken place via and within the NDMC territory, via the NDMC, and I mean North Delhi Municipal Corporation administration, and so much so until today 41, and in that very area in Jhanpuri as recently as April 11, 2022. So I do not understand what this brouhaha is about. Okay. Okay, Saira Shah Halim, let's start with that. What is the brouhaha about? It was done by the book. There is no communal angle. And people have been targeted for their illegality, not for their religion. Saira Shah Halim.
Firstly, definitely there's a communal angle, because if this bulldozing is happening, why is there selective bulldozing happening? And that too, poorest, of the sections of society that are majorly marginalized. If bulldozing has to happen, okay, if encroachment has happened, and if, this bulldozing is happening, so it cannot be selective. We need to understand that out of 140 crores of humans that live in India, 40 crores live on the footpath. How is it selective? They don't have access. Let me finish. Yes, but can you tell me exactly on what basis are you saying it is selective? Let me finish. No. They do not have access to water, they don't have access to electricity, and you are actually removing, a heartless government is removing the roof over the head and putting them on the roads without a prior notice. But ma'am, this is your analysis. At the very root of your argument is the statement that this is selective. Can you start by explaining how you are calling it selective? Because side by side, I will actually show you how the grill outside the temple was removed and a wall outside the mosque was acted against. Continue with this program. If you are in love with your own words, do not invite me. Ma'am, I would love for you to continue, but I would like some facts. There are assertions and then there are facts. You're not letting me string a single. You gave ample time to the BJP spokesperson. You're not letting me string a single sentence without letting me speak properly. Ma'am, I will give you uninterrupted 2 minutes if you could only answer the assertion that you made in the beginning that this is selective. My question and my request to you is, can you explain how is this selective? It is anti-minority and it is targeting the poorest of the poor section who incidentally are from the minority community. They want to get rid of Muslims. But they are not. Like I just showed you, there is a juice shop which is owned by a Hindu. There is a Gupta juice shop which has been taken down. Saira Shah Halim, when you say it is selective, then one would have to assume... Did you see that woman crying when a shop and home was demolished? Are you on the side of the agitators or are you the victim, Padmaja? You need to take a call. Are you with the... Ma'am, I am on the side of the law. I am on the side of what the rule says. And by all means, if Raman Jha's pan shop has to be demolished, it should be demolished. If Gupta Juice Corner has made an unauthorized second floor, it deserves to go. People have... But why? Why should Mr. Gupta and Mr. Jha get special treatment? Nobody gives the right to Mr. Gupta and Mr. Saxena and Mr. Jha to make a second floor without authorization. No, 1 second. But the very idea of a Gupta Juice Corner being brought down flies in the face of your assertion that this is selective. Demolition drive has to happen in Jahangan, Puri as well. It was a complete dog whistle campaign that followed suit. And we also need to understand this is a complete... Okay, so it was a dog whistle, but you still haven't explained if indeed it was a dog whistle by Adesh Gupta. Why did that whistle end up at the doorstep of Sumit Saxena? To deflect the attention of the public. But Saira Shah Halim, you still haven't explained, if you're calling it a communal dog whistle, why did Sumit Saxena come in the line of fire of that dog whistle? But Nupur Sharma, the question also is, it is too much of a coincidence that yesterday Adesh Gupta writes a letter and today suddenly the MCD, the North Delhi MCD, wakes up and says, oh, there were encroachments there. Nupur Sharma. Well, I wonder who wrote what letter on 10th April or 11th April, why there was no, chhati pitoing and... the usual suspects coming out crying tears for the usual terrorists and rioters alike. There are 3 points I want to make pertinently here, Padmaja. Point number 1, I don't know who's the aggravator, who's the perpetrator, who's the culprit or the victim. I certainly know Ms. Saira Shah Halim stands for the rioters. Not a word came out of her mouth when actually all these people, and let's just understand what she's trying to say. I'm sorry, Padmaja, I did not speak over her. I did not speak over her. Padmaja, we can't debate. She can't be verbally writing her way through this debate.
Padmaja, I request Okay, you. okay. She can't be Please verbally give a minute to rioting her Nupur way through Sharma, this debate. and then I'll give you time to Please. respond. Sarah Shah Halim, One yes. second. Please, Please. the BJP spokesperson not to make pot shots on me. You know, personally. it's a bit rich. Demolition of Okay, illegal but please don't make it construction. personal, Be yes. quiet. Speak when you're spoken to, when your chance comes. Please, demolition of illegal construction, both outside a temple and mosque is communal. But the pre-planned attack with a video on record of the intervening night of the night before the Hanuman Jayanti Shobha Yatra, where stones are being collected, where weapons are being collected, petrol bombs are being collected, and the perpetrated co-conspiracy which was let out, wherein a conspired pre-planned attack of attacking a Shobha Yatra is secular. Allow me. You know, Padmaja, 3 points, I'll be quiet. She can shout as much as she wants. She can spread verbal terrorism and rioting as much as she wants. Allow me to finish. I'm sorry, I don't want to be stone pelted by a certain Saira Shah Halim. Ma'am, You know, please. ये डरावा मुसलमान वाला नैरेटिव असल में है नहीं. देखो कितना चिल्ला रहे हैं ये. Allow me to No finish. more personal pot This is shots. not the way No to more debate. personal But pot not on shots. your debate at least. Point number 2. No, I'm sorry. You are the one Okay, who... no personal pot shots, yes. You can take as many pot shots. You can take as many. Allow me to No, you complete. intervene, She can take as no, many you- pot shots you because she's interrupted Daraba my Musliman. speech. I Okay, know, please, but one at a I time. can Please, in fact- Nupur Sharma, yes. She has no answer for Mr. Jha's. She has no answer for Mr. Jha or Mr. Ganesh's shops being taken down. Point number 2, and most importantly, you know, she saw a woman yelping and crying. Did she not see that video of a Muslim woman egging her young sons to pick up stones and attack? Or did she not know that the mother of Sonu Chikna and Salim Chikna, a history sheeter, known to be involved in grievous Trying to criminal make the acts, entire you know, citizenry- their mother You're trying to coming on convince record and saying, yes, मेरे बच्चों ने पत्थर उठाए धर्म को बचाने के लिए. Why was she quiet? Why was this bleeding heart for rioters and terrorists quiet for so long? The actual victims have become communal aggravators, and the culprits are today बेचारा डरवा मुसलमान जिनकी अवैध संपत्ति के ऊपर Okay, so tell me one thing, Nupur Sharma, because here is where the confusion has happened. Is this about the illegal construction, or is this drive linked to the Jahangirpuri violence? Because on the one hand, the mayor is telling us this is a routine process, got nothing to do with the violence. On the other hand, leaders of your party are coming out and saying this is a anti-jihadi bulldozer. Or they are saying now the rioters will be taught a lesson. So the BJP leaders are saying rioters will be taught a lesson. Mayor is saying this is a routine administrative exercise. Which one of the two is it? I'm glad you asked this question, but I wonder why didn't you ask this question of the bleeding hearts of all those advocates who stood up in, you know, urgent mentioning before the courts? Because is Mr. Jha or Mr. Gupta involved in these riots or even named in the FIR, wherein 5 perpetrators have been slapped with the NSA? Fact of the matter is that, you know, they are trying to link it to the religion, wherein the reality is this is routine process. Otherwise, they would have raised this hue and cry after 11th April 2022 demolition. Why did they not? But I'll tell you what, maybe certain properties are outside or, you know, illegal encroachment outside a mosque, which was used, the vicinity of which was used to attack the Shobha Yatra, as the various videos are showing and they are placed on records. So ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका की बात हो गई, क्योंकि मिस्टर झा और मिस्टर गुप्ता का डॉक्टर नवल किशोर, चोर की दाढ़ी में तिनका, जब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, then why is your leader saying बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर ही चलाएंगे या राष्ट्र की एकता, अखंडता व संविधान की चिंता करेंगे? अगर अवैध निर्माण है तो इतने वर्षों तक शासन प्रशासन क्या कर रहा था? Now let me give you a little bit of data. This is what the MCD's own records say. 2 फरवरी 2022 को प्रयास टू कुशल सिनेमा रोड एंड सराउंडिंग अप्रोक्सीमेटली 1850 स्क्वायर मीटर पे टेम्पररी एंक्रोचमेंट हटाए गए। 17 फरवरी 2022 को बीसी ब्लॉक जहांगीरपुरी और सराउंडिंग एरियाज में 1500 स्क्वायर मीटर एरिया साफ किया गया। उसके बाद 11 अप्रैल 2022 को बीसी ब्लॉक जहांगीरपुरी एंड सराउंडिंग एरियाज में 1800 स्क्वायर मीटर टेम्पररी एंक्रोचमेंट हटाया गया। तो प्रशासन ये कर रही थी कि सिर्फ इसी साल में 3 ऐसी ड्राइव्स हुई हैं जहां पर 1800, 2200 और 1500 स्क्वायर मीटर का इलाका जहांगीरपुरी में खाली कराया गया है। डॉक्टर नवल किशोर, देखिए, आप कितना भी कोशिश करें,
लेकिन बीजेपी और आरएसएस का जो कम्युनल और कास्टिस्ट इंटेंट है वो तो वेल नोन है, पूरे देश की जनता जानती है। जहां तक आप जहांगीरपुरी के घटना का सवाल है, आपने बताया, आपके एक पैनलिस्ट ने बताया कि एमसीडी का कमिश्नर एम्पावर्ड है। क्या कोई भी एम्पावर्ड ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री इज बियॉन्ड द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आप ये बताइए, नंबर एक। नंबर दो, जो भी आप बात कह रहे हैं और जो भी भाजपा आज के कह रही है वो दोनों में डुप्लिसिटी है। भाजपा अगर ये कहती है कि ये डेमोलिशन एक्सरसाइज था तो रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाना चाहिए था। रूल ऑफ लॉ फॉलो क्यों नहीं किया गया और वो किस घमंड में नहीं किया गया, और जो भाजपा के समर्थित संगठन है वो किस हिम्मत से इस बात को कहते हैं और पूरे देश को या पूरे जहांगीरपुरी के लोगों को जो खासकर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसको क्यों धमकाते हैं, ऑन रोड धमकाते हैं। और जो इलीगल प्रोसेसन था उसके पहले उसको एस्कॉर्ट दिल्ली पुलिस किस हैसियत से करी थी? जिसको परमिशन नहीं देती है उसको एस्कॉर्ट क्यों करती है? ये तो डुप्लिसिटी है ना। बहुत सारी अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी ने बोला कि 15 साल से एमसीडी क्या कर रही थी, सो रही थी क्या, आज क्यों जागी? मैं आपको बता रही हूं कि 15 साल छोड़िए, पिछले 4 महीने में 3 एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हो चुकी हैं जहांगीरपुरी में ही, और बाकी नॉर्थ दिल्ली के मैं आपको और भी आंकड़े दे सकती हूं। और जहां तक कि कम्युनल स्पेसिफिक एक्शन का नहीं, जहां तक तो फिर सो तो नहीं रही थी ना? दे रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का वहां पर कोई ऑर्डर था? नहीं, सो रही, देखिए सोना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खाने पे जगना, ये चोर मचाए शोर वाले पार्टी है। सारा गलती करने के बाद ये हल्ला करते हैं या शोर मचाते हैं, ये चोर मचाए शोर वाली स्थिति है। जहां तक भाजपा और आरएसएस का सवाल है, ये पिछले 7-8 साल में जब से आए हैं तब से जो कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स है वो तो डार्क एजेस में जा रहा है। जो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ दल कह रहा है, कोई संगठन कह रहा है, उसी बात पर डॉक्टर नवल किशोर, ये तो अगेन आपकी एनालिसिस है। जो आपने क्लेम्स किए हैं उसके फैक्ट्स क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी ने 2 चीज कही है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, दूसरा आपने कहा कि भाई 15 साल से किया क्या आपने, आज क्यों जागे? मैं उन दोनों का बेसिस आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, सच को दिखाने की मैं नहीं जानती, मुझे बता दीजिए कि आपने कैसे अज्यूम किया। को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो आप नहीं, आप जानती हैं लेकिन आप मानेंगी नहीं। आप जानती हैं और उसको आप मानेंगी नहीं। मैं नहीं जानती, क्योंकि आप कह रहे हैं 15 साल से सो रही थी, बट अभी मैंने आपको बताया कि फरवरी से क्या एक्शन हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछले, सर एक सेकेंड, मैं आपको सिर्फ जनवरी के महीने में नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आंकड़े दे देती हूँ कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिर्फ जनवरी में 55, फरवरी में 62, मार्च में 52 एंड अप्रैल में 40 एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स हो चुके हैं पूरे नॉर्थ दिल्ली के इलाके में। तो करीब करीब, मेरी मैथ्स थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, पर करीब करीब अगर इसको जोड़ें तो 250 एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स सिर्फ पिछले 4 महीने में नॉर्थ दिल्ली में हुई हैं। तो आपका जो क्रिटिसिज्म है उसका बेसिस क्या है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं, अदर देन द फैक्ट कि आप बिलीव करते हैं कि जनरली बीजेपी और आरएसएस फासिस्ट है। आपकी नहीं, आपने अपने रिपोर्ट में ही दिखाया एक दुकानदार से कि कोई उसके पास नोटिस नहीं आया, तो एमसीडी बिना नोटिस के ही डिमोलिश कर सकते हैं। जो 1977 से जिसका दुकान चल रहा था उस किस ग्राउंड पे कर रही थी? और जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। चलिए, अब आप हमारे रिपोर्ट को, अभी हमारे रिपोर्ट को अपने क्रिटिसिज्म का बेसिस बना रहे हैं। शुरुआत में आपने बोला था कि हमारी रिपोर्ट आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, बट नेवर माइंड, रिपोर्ट टू दैट, रिस्पॉन्ड टू दैट नुपुर शर्मा। नहीं, आप मैं रिस्पॉन्ड टू दैट नुपुर शर्मा। मैं कानून ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं यही बोल रही हूँ। मुझे बोलने दीजिए ना। अब इनका नाम भी नुपुर हो जाएगा और ये बोलेंगे मेरे ऊपर, तो कैसे चलेगा? सभी बोलेंगे मेरे ऊपर। तो एक तो मुझे ये बता दें भाई साहब कि सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा आज की जो डेमोलिशन ड्राइव थी वो गैर कानूनी थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा कि सेक्शन 322 ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट 1957 गैर कानूनी है, इलीगल है, खारिज कर दो, हटा दो, रोक लगा दो, स्टे कर दो। ये भी दिखाइएगा मुझे जजमेंट। पॉइंट नंबर 3 बताइए जरा इनके ऊपर ऐसे ना। देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ पद्मजा,
ऐसे तो चिल्लाना पड़ेगा आपकी डिबेट में, अगर कोई भी मुझे बोलने नहीं देगा। ये अवैध मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, इनकी असहिष्णुता दिख रही है। मैं इनसे सवाल पूछती हूँ। प्रोफेसर नवल किशोर, you are a professor. प्लीज मेरी बात किए जा रहे हो। प्लीज नोटिस क्यों नहीं दिया? नोटिस क्यों नहीं दिया? नोटिस क्यों नहीं दिया? एंड मोर स्पेसिफिकली, जस्ट सेकंड, नुपुर शर्मा, आपने एक सेकंड, आई थिंक द क्वेश्चन नीड्स टू बी शार्पेंड. Just a second, silence for 20 seconds. Nupur Sharma, I think the confusion is, and let me just clear this confusion for our viewers. There are two types of encroachments that happen. One, which is encroachment on public land, for which there is no notice that needs to be given. But then there is illegal construction. For example, I have a house on my land, but I do an illegal construction. For that, Nupur Sharma, for example, in the case of Gupta Juice Shop, he says कि मेरा तो पूरा पास था DDA से, but मैंने एक जो फ्लोर बनाया था उसके लिए मुझे नोटिस भी नहीं दिया. Why was that notice not given, Nupur Sharma? In that case, notice needs to be given when an illegal construction, unauthorized construction takes place on my land. Padmaja, what you're saying is actually a matter of trial. And I'm sorry, you can't take his word on face value. How do you know what the DDA or the MCD might come up with before the courts? I'm sorry, it's a matter of trial what you're saying. The matter is already sub judice. Let them decide. But that you don't need notice prior, the commissioner does not need to issue notice before demolition, is a fact written in section 322. How many times do I actually have to repeat myself? Now I have a question for Mr. Nawal Kishore. Mr. Kishore, rule of law की बात कर रहे हैं, bit rich. बताइए, चारा चोरी करके दो लड़के दिल्ली की सड़कों के ऊपर न्यू ईयर्स ईव के दिन लड़कियां छेड़ के 100 चूहे खा के बिल्ली अचको चली, रूल ऑफ लॉ का भाषण दे रहे हैं। वो दो लड़के कौन थे, किसके सुपुत्र थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो चारा चोरी में कौन कोर्ट के चक्कर काट रहा है, किसका कन्विक्शन हो चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन बराबर कन्विक्ट होता आ रहा है, बेल डिसमिस होती आ रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कमाल हो गया भाई साहब। पॉइंट नंबर 4, गैर कानूनी। ओके, रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी सिलेक्टिवली अप्लाइड। और जहां तक प्रोफेसर नवल किशोर, क्योंकि आप आरजेडी से हैं, आई एक्चुअली वांट यू टू लिसन टू अ मैन कॉल्ड रमन झा। सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस पूरे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को एंटी मुस्लिम, एंटी ए सिंगल कम्युनिटी बोला गया है. यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो that the person from whose shop this entire drive started is a man named Raman Jha. You must listen to him. रमन झा हमारे साथ हैं। रमन झा जी, सबसे पहली कार्रवाई आपकी दुकान पर हुई? हाँ, आते ही पहले बुलडोजर इसी पे गिराया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। वैसी जो है इस पूरी कार्रवाई को सियासत के चश्मे से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, आप ही के स्टेट से आते हैं, बिहार से आए हैं। रमन झा कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम इसमें, मेरी भी पूरी दुकान उड़ा दी। आप ही के प्रदेश से हैं। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि मैं आप ही के अरे इनको कुछ अता पता है नहीं, झूठ बोल रहे हैं। चारा खा के डकार गए और इतना मुंह पहुंच के टीवी के ऊपर आ गए पद्मजा के देखे तो सही। जैसे मैंने कहा 100 चूहे खा के बिल्ली अचको चली। अच्छा, चारा चोरी नहीं करी तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी झूठ बोल रहा है। का भंडार है। देखिए पद्मजा, आपके शो पे चारा चोरी करते हो। अरे भाईचारा चोर, आपकी तो पूरी भाईचारा चोर के झुंड को हो, कायरों के लोग हो, आप क्या बात करोगे? अरे okay, let's not make this into a tutu meme, please. Let's not make this into a tutu meme. Whether rules are ignored is an important question, but the very basic act, Ehtesham Hashmi, of action against illegal actions. Do you endorse that? If there is illegal construction, it should be removed. Do you agree with that? See, there is a process for doing anything, and in our Indian judicial system we work on reformative theory. Reformative theory talks about reforms, and rehabilitation is one of the form of reformative theory. And the manner and the fashion in which this demolition process has been done, no, but sir, rehabilitation is not for illegal construction. Going by your logic, I will tomorrow go and squat on a piece of land in central Delhi and demand that I be rehabilitated.
It doesn't work like that. May I ask one simple? You can't go and sit on railway land and say, you know, we also need reform and rehabilitation. Drive has not been started from Ashram, Defence Colony, Khan Market, Lutyens Zone, Connaught Place. Why demolition drive has not started from any other place of Delhi? Why it has been started from Jahangirpuri? What were the intention of BJP leaders behind encroachment drive in Jahangirpuri? And I want to quote a statement given by P. Murli. Okay, answer that, Nupur Sharma. What about Ashram and Defence Colony? I don't know where it is. Okay, why not Ashram and Defence Colony? Recently, Padmaja, not too long ago, the Honorable Supreme Court, I'm answering, only recently, not many years ago, the Honorable Supreme Court caused the shutting down of various restaurants in both Khan Market and Defence Colony. It was not too long ago, sir. And if I'm not wrong, Justice Lokar only was on this case. So please, I don't know what you're talking about. And point number 2, all of this is a matter of trial. I've been repeating. In Jahangirpuri, in this very area itself, April 11, 2022, a demolition drive was undertaken. Where were you with your bleeding heart? Why were you not actually raising a hue and cry? There is a status quo given until tomorrow. Let the court hear the matter. Let them decide if under Section 322 of the Act this is proper demolition or not. And okay, let the court hear the matter. And also a very interesting piece of trivia, especially because we are talking about Delhi. Actually, for the last 5 years, we can give you n number of examples why such action has been taken. Today only, the Southex Market Association said action taken against us should also be reversed if this is the case with Jahangirpuri. And as a final piece of information, let me tell all our viewers that in 2019, the Aam Aadmi Party government and its Environment Minister Imran Hussain oversaw an anti-encroachment drive in Chhatarpur's Ridge area. And at that time, Mr. Kejriwal hailed that drive and said, this shows that we are an honest government and we are against the mafia. I'm going to leave it at that. Let's see what the court says tomorrow. Both ladies, Dr. Naval Kishore and Advocate Ehtesham Hashmi, thanks for joining me.